हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो चुका है करीब 5:30 का और मैं आ गई हूँ किचन में। तो फटाफट से मुझे बनाना है नाश्ता। और जो रात के खाने के बर्तन थे उनको हमने कर दिया अभी साइड में। और क्योंकि सबसे पहले सुबह का काम होता है कि नाश्ते वाला काम निपट जाए। अगर नाश्ते का काम सुबह सुबह हो जाता है ना तो दिन भर के लिए भी, क्योंकि दोपहर तक के लिए चिंता ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा काम ही होता है नाश्ता बनाना। कोई भी काम करना है, कोई भी काम शुरू करना है, उससे पहले अगर सबको थोड़ी बहुत रोटियां खिला दी जाए ना तो इसके बाद फिर आराम से मतलब अपना फिर घर का काम कर कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने निकाला है ब्रेड। पहले मुझे सैंडविच बना कर देना था बच्चों को। और कुछ वेजिटेबल्स और आलू मैंने इसीलिए बॉयल करने के लिए रखा था कि मुझे सैंडविच बना कर देना है। मगर जब मैंने देखा तो मेयोनीज ख़त्म हो गई थी, इसलिए जो सैंडविच वाला प्लान है वो हमने कर दिया है बंद। क्योंकि फिर सैंडविच तो बन जाएगी आलू से, मगर फिर सूखी सूखी सैंडविच बनती है, फिर अच्छी नहीं रहती है, बच्चों को भी पसंद नहीं आती है। इसलिए हमने कर दिया ब्रेड साइड में। तो इनसे मतलब मेयोनीज मंगाऊंगी, फिर कल या परसों किसी दिन और मैं बना कर दे दूंगी। फिर जब सैंडविच बनाने का प्लान कैंसिल हो गया तो आलू तो मेरे पास ऑलरेडी बॉयल हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इनको ना आलू का पराठा बना कर दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे आलू का भी पराठा बड़े प्यार से खाते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पास पहले मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए, साथ ही साथ अदरक लहसुन और मिर्च का मैं पेस्ट रेडी कर लूँगी। आलू जैसे कि बॉयल हो चुकी हैं, आटा लगाना है फटाफट से। और पहले चाय रख दूँगी क्योंकि ये भी जग गए थे तो चाय के लिए बोलने लगे थे, तो इसीलिए मैंने चाय रख दिया है। और आलू भी बॉयल, जैसे बताया कि आलू बॉयल हो चुकी हैं। बस आलू में मुझे लगाना है तड़का। तो एक प्याज मैं कट कर लूँगी और प्याज से लगाना है तड़का। तो ज़्यादा नहीं, हल्का सा प्याज पकाना, सॉफ्ट हो जाए, उसका टेस्ट ना अच्छा लगता है। इसके बाद जितनी मुझे आलू चाहिए थी उतनी मैंने कद्दूकस कर लूँगी। बाकी के आलू जैसे कि बिना छीली हुई मैं फ्रिज में रख दूँगी। कभी कुछ बनाना होता है ना तो कम से कम आलू रखी रहती हैं बॉयल हुई। तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए शाम का जैसे स्नैक कुछ भी बनाना है ना तो आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने 4-5 मैंने आलू रख दिया फ्रिज में, रख दूँगी फ़िलहाल। और बाकी के मैंने यहाँ पास कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने का रीज़न है कि जो आलू की थोड़ी बहुत गुठलियाँ फिर फंसने लगती है ना, तो बिल्कुल भी ना रहे। थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। जीरा को थोड़ा सा चटकने के बाद इसमें मैं ऐड कर देती हूँ जो अदरक लहसुन मिर्च का मैंने पेस्ट रेडी किया था। इसके बाद उसमें ऐड कर दूँगी प्याज को हल्का सा पकाना है। और यहाँ पास ये मतलब सामने बैठे हुए थे हॉल में तो कुछ बोल रहे थे, तो बस इन्हीं से बातें चल रही थी। बच्चे भी फ़िलहाल सो ही रहते हैं, उनको थोड़ा टाइम के बाद मैं जगाने वाली हूँ, अभी नहीं, थोड़ा टाइम देकर। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है आलू। आलू डालने के बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, और आज मेरे पास धनिया की पत्ती भी ख़त्म थी तो मैंने पहले डाल दिया थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा अजवाइन। यही सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से इसको ना आलू को फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे, भून लेंगे जो भी है। और इसको ना करीब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से आलू को फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए आटा हमने लगा लिया है और ढक के रख दिया ताकि थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा टाइम पहले ही आटा लगा दो ना तो रोटी पराठे या पूड़ियाँ कुछ भी बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनती हैं। तो चलिए इधर रख दिया था, बस मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया। नमक थोड़ा सा ना मैंने साथ में डालना भूल गई थी या पता नहीं क्या है। और तो इसमें मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद इसको भी अच्छे से, जैसे बताया कि 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। और आटा में लगा दिया। इस टाइम तक मैंने बच्चों को भी जगा दिया था क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेश होने में। तो जग जाएंगे, बस आलू हो जाए ठंडी फिर फटाफट से बनाते हैं पराठे। तो चलिए जल्दी जल्दी से पराठे मैं बना लेती हूँ। बस छोटे छोटे ही पराठे बनाने हैं। बच्चों की जैसे कि बता कि डिमांड होती है ना कि उनको छोटे छोटे पराठे चाहिए, मगर क्या है कि आलू के पराठे ना छोटे बनते ही नहीं है, कितना भी कोशिश करो। वो थोड़ा, क्योंकि एक तो पहले आटे की लोई हो गई, फिर उसमें आलू फिल कर दें तो थोड़ा बहुत बड़ी तो बन ही जाती है। तो चलिए जितना मैं छोटी बना सकती हूँ उतना ही बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ पास थोड़ा सा ना लाइट चली गई थी तो इसलिए अलग हो गया। तो बस फटाफट से, ज़्यादा नहीं बनाना है, अभी सिर्फ बच्चों के लंच के लिए बनाना है, ले जाने के लिए।
बाकी के बाद में जो ब्रेकफास्ट है वो बाद में बनने वाला है, क्योंकि अभी सुबह सुबह कोई करने वाला है नहीं। और पराठे ये खाने वाले नहीं हैं, इनके लिए मुझे बनाना पड़ेगा सब्जी, जो अभी अभी आप आगे देखेंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। इसके बाद बच्चों को फटाफट से ना फॉइल पेपर में लपेट के हल्का हल्का सा और पैक कर देती हूँ, ताकि ये क्या है कि हल्का सा गर्म है और इसमें ना पसीना कसने छोड़ देता पानी का सो हल्का हल्का, तो ताकि पराठे ना गीले ना हो। बस दोनों का लंच फटाफट से पैक हो गया है, पानी रख के और डाल देते हैं। बच्चे जैसे बता के बच्चे रेडी हो चुके हैं दोनों, बस अभी परी का बाल बांधना है, उसका बाल बांधने के लिए रह गया चोटी बनाने के लिए। और यहाँ पास मयंक आज ना सुबह से जब से जग गया है, जब से उसको लेजीपन ही आ रहा है। और उसको मतलब पानी वानी का बोतल दी डालने के लिए तो नहीं डाला, बस चुपचाप बैठा है उधर रेडी होके चाय उसमें। तो उसको मैं बुलाया, उसका मतलब फेस धुल लिया था और कुछ लगाया नहीं, तो फेस में तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया और उसका थोड़ा सा कंघी उंगी करना। तो किसी किसी दिन ना उसको मतलब कितना भी आप उठाते रहोगे वो नींद में ही रहता है, तो फिर उसको पूरा ना प्रॉपर रेडी भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर फटाफट से ना उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज लगा दिया है हल्का सा, और फटाफट से कंघी कर देती हूँ। सॉक्स वॉक्स कुछ भी नहीं पहना है, बस ऐसे इधर उधर, बस उसको दिख रहा है कि मैं लेट जाऊँ जाकर, और बस लेट जाऊँ। और मतलब उसकी नींद अभी तक खुली नहीं है। तो चलिए इसको मैंने सॉक्स पहना दिया, कंघी उंघी मैं सब कर दूँगी। अभी थोड़ा सा 10 मिनट जाने में टाइम है, तब तक मैं थोड़ा सा उसका ना सही हो जाएगा। और सुबह सुबह होता है बड़े नहीं उठ पाते, तो अभी फ़िलहाल बच्चे हैं, आदत भी नहीं थी इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठने की, तो थोड़ा सा लेट तो मतलब उठते थे पहले, थोड़ा सा हो गया ही गया हेलो है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका है, 7:30 हो चुके हैं। बच्चे अभी जस्ट जा चुके हैं स्कूल। और अभी मैंने रखी हूँ चाय बनने के लिए 1 कप, और ये गई है अभी गेट तक छोड़ने के लिए, क्योंकि ऑटो गेट तक ही आती है। और बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी हो जाता है। और खासकर ना मैंक उठता नहीं, उसको बहुत टाइम लगता है उठाने में। आदत पड़ी थी 10-11 बजे तक सोने की, तो थोड़ा सा ना 2-4 दिन अभी उसको मतलब उठने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए, बच्चे तो गए, और बस अभी मैं लगी हुई थी ना, बच्चे 5 मिनट हो गए गए हुए। तो ये कपड़े रखे हुए थे कल के, तो इनको मैं फ़ोल्ड कर रही थी। कल रात में नहीं किया, मतलब कल शाम को नहीं किया था, तो आधे से ज़्यादा हो गए हैं, अभी थोड़े से बाकी हैं, टोकरी में रखे हुए हैं। तो फटाफट फोल्ड करती हूँ इनको, और फिर वही रोज़ की तरह डेली का काम। इसको ये तो डेली ही रहता है। तो इधर का हो गया, और बच्चों के रूम, तो ये भी ज़्यादा तो नहीं फैला हुआ, बस ठीक ठाक से सारा चीज़ें करना है, तो ठीक ठाक से हो जाएगा। बाकी का कपड़े सपड़े तो जो डेली वाला काम तो रहता ही है। तो चलिए जल्दी से चाय छान लेती हूँ, और फिर अभी बनाना है मुझे सब्जी इनके लिए, क्योंकि अभी तो इन बच्चों के लिए आलू का पराठा बना दिया था, और ये आलू का पराठा खाने वाले हैं नहीं, तो इनके लिए मुझे बनानी पड़ेगी सब्जी। तो फटाफट से निकालती हूँ, कद्दू बीन्स मतलब मिक्स वेज बनाना है, तो सारी सब्जियों को फटाफट से निकाल के कट करूँगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। तो और चलिए जल्दी से बना लेती हूँ सब्जी। तो सब सब्जी मैंने कट कर लिया है, और सारे तड़का लगाने के लिए, और कुकर में ही थोड़ा सा ही बनाना है, ज़्यादा नहीं। तो सारी वेजिटेबल मैंने कट करके और धुलाई कर लिया है। तो बस उसमें कद्दू हो गई, गाजर हो गई, बैगन, आलू, यही सारी सब्जियां हो गई हैं। और ये अभी गए थे मतलब बाहर साइकिल चलाने के लिए, तो थोड़ी बहुत सब्जी भाजी भी लेके आए हैं, तो वो भी रखी है, उसको भी फिलहाल निकालना है। तो सबसे पहले क्या है कि मैं सब्जी में लगा देती हूँ तड़का। आटा हमने सुबह ही लगा लिया था, सबके जैसे बच्चों के लंच बनाया है तभी। तो हल्का सा तेल डाल के थोड़ा सा, आप चाहें तो इनको ना बिना तेल की भी सब्जी बना कर दे देंगे ना बॉयल, तो ये खा लेंगे, क्योंकि बस उबाली हुई सब्जी होनी चाहिए। कुकर में मैं इसीलिए बनाती हूँ ना, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें तेल कम लगता है, कढ़ाई में बनाने से थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग जाता है। और इनको बस ना सब्जी अब फ्राई करके ऐसे तल के और उबाल के दे दो तो आराम से खा लेंगे। पर थोड़ी बहुत मैं हल्का सा तेल करीब 1 चम्मच के करीब डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं करती हूँ, वही जो घर के थोड़े बहुत बने होते हैं। बाहर से मार्केट के जो कोई भी मसाला मैं यूज़ नहीं करती। कभी कभार मतलब करती हूँ, बट डेली के लिए मैं घर की जो घर में से आती है धनिया, उसी का मैं मसाला बना लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर सब्ज़ी लेके आए थे, चुकंदर, धनिया और भिंडी। तो भिंडी को मैंने फ़िलहाल ऐसे ही पॉलीथीन में रख दिया है, क्योंकि आज इसको कोई काम नहीं है। धुल के मैं नहीं रखती, जब बनाना होता तो 1 आध घंटे पहले धुल के ना
रख दूँगी। इसके बाद धनिया चुकंदर मैंने फ़िलहाल अलग कर दिया है। धनिया को भी अच्छे से पेपर में बांध ये वाला। तो बस चलिए सब्ज़ी में यहाँ पास मैंने तड़का लगा दिया है। इसके बाद तड़का वड़का लगाने के बाद सूरज काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुआ था। जैसे कल का इधर से मतलब दूसरे साइड हमने रख भी दिया है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गंदा दिख रहा था तो मैं सारी चीज़ें हटा के अच्छे से इसको थोड़ा सा साफ़ करने वाली हूँ। और जो पॉलिश वॉलिश हो गई बच्चों के शूज़ में करने वाली सारा चीज़ मतलब बहुत टाइम से नहीं हुआ है साफ़। और सारी मतलब शूज़ इधर इधर से उधर फैल चुके हैं। तो इनको सारा चीज़ हटा हटा के इस अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। सेम दूसरे साइड का भी ऐसे ही करना है। तो क्योंकि मिट्टी मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए पर रखते हैं खासकर। और पता नहीं वो जो मिट्टी का दीवार दीवार में पूरे लग जाता है ना, वो लग गया था। तो उसको भी मैंने हटाया और अच्छे से साफ़ किया। एक दरी रखी हुई थी पता नहीं कब से, उसमें इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी कि बहुत। और अच्छे से आज कर दिया साफ़ सफाई। इसके बाद आज क्योंकि बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, जल्दी से काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मुझे जो ये पैकेट्स में ना सारी चीज़ें रखी हुई हैं राशन की, तो ये सारे चीज़ों को डिब्बों में मुझे फ़िल करना है कौन सी चीज़ कब की है कैसी है। क्योंकि जैसे कि कोई चीज़ लेके आए डिब्बे में मैंने फ़िल किया, थोड़ा बहुत चीज़ें तो बच जाती है। तो ऐसे ही मैं पॉलीथीन में ना बांध बांध के रखती रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना ये सारी रकम मुझे कंटेनरों में डालना है, चेक भी करना है। कुछ कांच की बर्नियाँ हैं जैसे कि हनी की हैं, ये खाली हो गई थी ना, तो इसी में कुछ चीज़ों को फिल करना है। तो 3 बर्नियाँ थी मेरे पास, इसमें अचार में रखती थी तो ख़त्म हो गए थे। तो सारा अच्छे से साफ़ कर लिया है, सूख भी गई हैं, काफ़ी टाइम हो गया इनको धुले हुए। और सारी चीज़ों को निकालना है। ये एक कंटेनर है जिसमें मतलब बंद जैसे कि पॉलीथीन में सब चीज़ मतलब उसी में स्टोर करके रखती हूँ अधिकांश चीज़ें। तो यहाँ बस मैं चेक कर रही थी सारी चीज़ें की थोड़ी थोड़ी इसमें रखी हुई है तिल। तो वही मैं देख रही थी कहीं ख़राब तो नहीं हो गई, मगर नहीं बिल्कुल भी सही है। फिलहाल धूप उसमें लगवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास मैंने मेथी और साथ में राई निकाल लिया है कि जो डेली वाले डिब्बे हैं छोटे वाले ना, उनमें मुझे फिल करना है। तो चलिए इसके बाद ना सारी चीज़ें मैंने जैसे कि ऊपर प्लेटफॉर्म में रख लिया है। बस इस पे थी काली मिर्च, तो काली मिर्च मैंने जो डिब्बे में रखती हूँ ना, तो उसमें मैंने फिल कर दिया है। और बस इसके बाद इसमें है चाय की पत्ती, तो चाय की पत्ती वाले डिब्बे में डाल दूँगी। चाय वो भी ख़त्म होने ही वाली थी, थोड़ी सी ही बची थी डिब्बे में, तो उसको भी मैंने डाल दिया है। इसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें, तो इसमें रखी हुई है चीनी, तो चीनी मैंने फ़िल कर लिया था, बाकी का थोड़ा सा बच गया था तो मैं मतलब डाल देती हूँ इसमें। कुछ जो डेली वाला डिब्बा है इसमें रख दूँगी, और जो स्टोर करने वाला एक डिब्बा है ना, तो बाकी की जो चीनी एक्स्ट्रा है तो उसमें मैं डाल के ना रख दूँगी। तो आज का जो टाइम मैंने यही निकाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि फिर ख़राब हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। तो सारी चीज़ों को ना अच्छे से देख के, अगर धूप लगवाने वाली होंगी तो उनको धूप लगवा दूँगी, बाकी की सारी चीज़ें फिल करके कंटेनरों में रख देती हूँ। तो चलिए इसमें चीनी का कंटेनर में चीनी फिक्स आ गई है, और बस इसको ढक मतलब बंद करके रख देती हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ना ज़्यादा समझ में आ रही थी तो दूसरे वाले डिब्बे में मैंने डाल दिया है। इसके बाद नमक का पैकेट था, उसमें भी थोड़ा सा नमक था, तो जो डेली वाला डिब्बा है उसमें मैं फिल कर देती हूँ। तो जैसे बताया ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच जाती है ना, तो रखते रहते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को मैं फिर भूल जाती हूँ कि उसमें नीचे क्या क्या रखा। तो आज मैंने यही सोचा कि चलो सारी चीज़ें निकाल के चेक करते हैं कि पैकेट पैकेट में सारी चीज़ें क्या रखी हैं, क्योंकि बहुत दिन की चीज़ें हो जाएंगी तो फिर ख़राब भी हो जाएंगी और फिर उनको यूज़ करने का कोई मतलब भी नहीं है। इसके बाद मेथी के डिब्बे में मेथी थी, पर मैंने थोड़ा सा और इसमें फिल कर दिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही फिल करना है। कि मेथी ज़्यादा इतनी ज़्यादा उपयोग होती नहीं है, हल्की हल्की होती है, मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ मगर थोड़ा सा डालती हूँ, 2-4 दाने। इसके बाद राई ख़त्म हो गई थी, तो इसको भी राई को मैंने फिल कर दिया। राई थोड़ा सा ज़्यादा ही लगती है, कुछ भी बनाओ तो राई तो सब में लगती है। इसके बाद अब फटाफट से ना अब बारी आती है मिर्च की, ये जो बड़ी मतलब तड़का लगाने की मिर्च होती है, तो ये भी कंटेनर में ख़त्म हो गई थी। तो फ़िलहाल इसको भी फटाफट से मैं ना पैक कर देती हूँ। एक मतलब एक पूरा पैकेट में लेके आई थी, 2 बार मैंने कंटेनर में फ़िल किया। 2 बार के फ़िल करने के लिए थी, तो एक बार जब लेके आई थी तब कर दी थी, और एक बार के लिए अभी थी तो अभी मैंने कर दिया है। अभी काफ़ी टाइम तक चल जाती है, क्योंकि कभी कुछ चीज़ में तड़का लगता है मिर्च का, जैसे कढ़ी बन गई, इन चीज़ों में तड़का लगता है खड़ी मिर्च का, बाकी का तो नहीं लगता, हरी मिर्च ही यूज हो जाती है। इसके बाद रखी हुई है थोड़ी बहुत सूजी मेरे पास, तो 2 प्रकार की सूजी रखी हुई है।
उनको भी फिल करना। उससे पहले ये राजमा रखा हुआ था, तो एक पैकेट लेके आई, एक कंटेनर आ गया, थोड़ा सा बच गया था तो उसको भी हमने डाल दिया है। इसमें रखा हुआ है कस्टर्ड पाउडर, तो कस्टर्ड पाउडर मतलब हम लोगों ने खोल लिया है। अब बार बार उसमें हवा मतलब कुछ निकालो तो एक तो आधा तक नीचे गिर जाता है, ऊपर से इसमें हवा लगती है तो ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको भी हमने सोचा चलो कंटेनर में मैं डाल देती हूँ। तो इसको कंटेनर में अच्छे से मैंने मतलब एक डिब्बा पूरा कांच के जैसे डिब्बे ही है, बरनी है, इसमें फुल हो गया था। बाकी के क्योंकि पैकेट में था तो हवा लग रही थी तो जल्दी ख़राब हो जाता। तो चलिए इसको भी अच्छे से बंद करके रख देते हैं। और इसी के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं। तो इसमें हो गया है बेसन, तो बेसन के लिए एक नया डिब्बा निकालती हूँ, उसमें बेसन डाल दूँगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले 2 पैकेट लेके आए थे, तो फ़िलहाल 1 पैकेट पूरा ख़त्म हो गया है, 1 पैकेट का हाफ़ ख़त्म हो गया है। तो इसको भी मैं डिब्बे में ना डाल के रख देती हूँ। कंटेनर्स फ़िलहाल इस टाइम बहुत ज़्यादा खाली है, क्योंकि राशन थोड़ी थोड़ी बहुत सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं, तो अभी फ़िलहाल नहीं लाने वाली। जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी बहुत ही, जैसे कि दाल, उड़द और मूंग की, ये मुझे अभी ख़रीद कर लाना है। बिल्कुल भी दाल ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत बची हुई हैं 1-2 दिन के लिए। तो उड़द और मूंग की दालें मुझे लेके आना है। और आज ना वीडियो पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार जहाँ से मैं मतलब बोल के जा रही हूँ वहीं से फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे कि अभी आप लोग जस्ट देख रहे हैं ना, ये मैंने अभी के अभी आप लोगों के सामने मतलब निकल गया है और फिर से रिपीट हो गया। आज मैं पूरा जब से वॉइसिंग करने लगी ना, तब से मैं यही कर रही हूँ ना, बार बार कट करना, बार बार फिर से वॉइसिंग करना। तो इस बार मैंने छोड़ ही दिया, यहाँ पास का मैंने कट ही नहीं किया कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। और शुरू से लेके अभी तक मैं मतलब जितनी भी मैंने वॉइसिंग की है उतने टाइम में मैंने इतना ज़्यादा कट किया है, पता नहीं क्या। किसी किसी दिन जिस दिन मैं वीडियो बड़ी कोशिश करती हूँ कि जितनी मैंने शूट की है पूरी आप लोगों तक भेजूँ, तो उस दिन ना कुछ ना मतलब हो ही जाता है। इसीलिए मैं वीडियो की ना स्पीड बढ़ा देती हूँ। जिस दिन कम करने की कोशिश करती हूँ ना, उस दिन हो ही जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, वही चीज़ फिर से रिपीट कभी कभी हो जाता है। कुछ गलतियाँ हो गई वो शायद मेरे से एडिटिंग करते हैं टाइम। और इसमें रखी हुई है छोटी वाली जो सूजी आती है, बारीक वाली सूजी, तो इसमें मैंने फिल कर दिया है। दूसरे कंटेनर में मुझे एक और चाहिए, तो बड़ी वाली सूजी उसमें मतलब रखी हुई है, रवा वाली, तो उसको भी फिल करना है। जो छोटी वाली सूजी एक कंटेनर में नहीं आई थी, तो दूसरा में मैं मतलब फिल कर दी हूँ थोड़ी सी छोटे वाले में। तो 2 कंटेनर में हो गई है छोटी वाली सूजी, और एक बर्नी में मैं डाल दूँगी ये बड़ी वाली जो रवा मतलब सूजी होती है, ये बड़ी वाली। तो दोनों प्रकार की रखी हुई हैं मेरे पास, तो दोनों में डिब्बों में मैंने डाल दिया। तो चलिए किचन अभी आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा फैला है। फटाफट से सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी है, तो जो चीज़ें नीचे रखनी है उनको रख देती हूँ, फटाफट से जो ऊपर वाली चीज़ें हैं उनको बाद में लगाती हूँ। इस कंटेनर में चेक कर रही थी कि इसमें क्या क्या अभी है क्या नहीं है। तो इसमें ना बाकी के कुछ रखे हुए हैं सत्तू, तो उन्हीं की मैं डेट चेक कर रही थी कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं हो रहे, पर नहीं, सबके अभी फ़िलहाल डेट है, तो इसलिए मैंने रख दिया है। लिट्टी चोखा बनाने वाला जो लिट्टी बनाते हैं ना, वो वाला सत्तू है ये। मतलब मैं जब भाई मेरा कोई आता जाता है ना उधर से, तब लेके आते हैं सिंगरौली साइड से, मतलब यूपी साइड से, तो मंगा लेते हैं। तो यहाँ पास मैं चेक कर रही थी सत्तू में, और बस सारी चीज़ें मैंने वैसे रख दिया क्योंकि उसमें फिल करके अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो साबूदाना था वो भी मैंने फिल कर दिया है, एक पैकेट में रखा हुआ था। और साथ ही साथ बस किचन में मतलब काम करने बैठ जाओ ना तो काम बहुत सारे हैं, ना करो तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पास एक बकेट में जो ब्लू वाली है, इसमें चावल है, बाकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो फ़िलहाल चीनी मुझे रखना है तो यहीं पास रख देती हूँ। ये बकेट मैं सोच रही थी यहाँ से हटा देती हूँ, तो फ़िलहाल देखती हूँ क्योंकि अच्छे से ना यहाँ पास बन नहीं रही थी। तो ये चीज़ें मैंने रख दी, 1-2 कंटेनर मैंने धोने के लिए रख दिया है जो गंदे हो गए थे। और इसके बाद नीचे वाले जो कंटेनर थे उनको मैंने सेट कर दिया है। अब रह गए थे ऊपर के कंटेनर, तो फटाफट से ना इनको भी मैं सेट कर देती हूँ। अभी जो आप लोगों को 4-5 डिब्बे बड़े बड़े ब्लू के दिख रहे हैं, सारे आप लोग खाली दिख रहे हैं। इनमें दाल रखती हूँ, तो दाल फ़िलहाल ख़त्म हो गई है, कुछ तो कुछ लाना है, कुछ बड़े कंटेनर में रखे हैं तो इनमें फिल करना है। तो चलिए आज का मेरा मतलब किचन क्लीनिंग का, किचन में तो कितना भी सफाई कर लो कि कुछ ना कुछ डेली बना ही रहता है। तो चलिए अच्छे से सारे कंटेनर्स को जमा देती हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे और अच्छा भी लगता है। सारी चीज़ें फैली फैली थी और क्या क्या घर में है क्या नहीं है सारी चीज़ों को पता चल गया है।
बस इधर का पूरा किचन का सेट हो गया। बाकी के पूरा बिस्तर उस्तर पूरे रूमों को मैंने पहले ही ठीक कर दिया था किचन का काम शुरू करने से ही पहले ही, कि मुझे मालूम था किचन में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसके बाद मैं आ गई हूँ, ये जो यहाँ बर्तन रखती हूँ ना, इसके पेपर पूरी तरह से फट गए, जैसे कि अभी आप लोग देख भी सकते हैं। बर्तन रखना निकालना, पानी थोड़ा बहुत चला जाता है तो पेपर फूल जाता है, फिर निकाल रखना, वो ख़राब हो गया था। इसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया, अच्छे से साफ़ किया रैक दोनों, और इसमें अब मैं मतलब न्यू पेपर इसमें मैं अब फ़िलहाल डाल देती हूँ। और इसके बाद सारे बर्तन एक एक करके फटाफट से मैं जमा देती हूँ। किचन का आज मैंने करीब 1 डेढ़ घंटे का टाइम लग गया था किचन को पूरा साफ़ करते करते। तो चलिए, जैसे कि मैंने पेपर चेंज कर दिया है, फटाफट से सारे कंटेनर्स, ये टोकरी हो गई है, इसमें बड़े बर्तन जैसे कि देख सकते हैं रखे रहते हैं, जो कम कम यूज होते हैं कभी कभार। और बस थोड़ा सा यहाँ का सेटिंग बिगड़ गई थी, तो फिर से मैंने ठीक ठाक किया। और आज का जो ब्लॉग है यहीं पास ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।